फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान अरुण सिंह जी। सर, ईंधन के क्षेत्र में वैश्विक संकट है, ये सब हम सबको जानकारी है और इसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कोयले का उत्पादन का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। हम सबको मालूम है कि जब यूपीए की सरकार थी तो उस समय 1,86,000 करोड़ का बहुत बड़ा घोटाला, कोलगेट घोटाला हुआ था, जिसको सीएजी ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा था। सर, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने 200 कोल आवंटन को उन्होंने खारिज भी किया था। ये सबके पास रिकॉर्ड है और ये जो बोल रहे हैं, इन्होंने यूपीए ने ये भी कहा था कि जीरो चोरी हुई है, इस प्रकार का इनका वक्तव्य हुआ था, जिसको जनता ने नकारा। सर, कोयले के उत्पादन के क्षेत्र में बहुत अधिक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों कदम उठाए गए हैं। जब 2014-15 में केवल 565 मिलियन टन ही कोयले का उत्पादन होता था, आज हम गर्व से कह सकते हैं कि पिछले 2 सालों में 1 बिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। 1 बिलियन टन से। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा सर, प्रश्न आ गया, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से सर जानना चाहूंगा सर, जो कोयले का उत्पादन है उसमें कितना परसेंट जो कोयला है बिजली क्षेत्र को जाता है और दूसरा कितना परसेंट बिजली क्षेत्र के अलग जो उपयोग है उसके लिए जाता है, और उन कोयले के उत्पादन में के क्या नया तरीका अपनाया है जिससे कि अन्य क्षेत्र में उसका उपयोगिता लगातार बढ़े बिजली के अलावा। ऑनरेबल मिनिस्टर। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज लगभग इस 12 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद, एनडीए सरकार आने के बाद जो कोल सेक्टर में जो बदलाव लाए गए, जो रिफॉर्म्स लाए गए, पहले आपको मालूम है चिट्ठी, वेट पेपर चिट्ठी लिखते वक्त कोल ब्लॉक्स अलॉटमेंट होता था। आज उस बदलकर पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ आज कोयला ब्लॉक्स 12 साल से ओपन ऑक्शन में द्वारा इसको अलॉटमेंट हो रहा है, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ। एक आरोप भी नहीं है। इतना मोदी जी के नेतृत्व में कोल सेक्टर में पूरा बदलाव आए, क्योंकि आज कोल आज भी लगभग 73 to 74% ऑफ पावर कोल का आधारित थर्मल पावर के द्वारा देश को, जनता को पावर सप्लाई होता है। क्योंकि आज इतना इंपॉर्टेंट है, अभी तक पावर मिनिस्ट्री ने बात किया है, पावर इतना इंपॉर्टेंट आजकल है, लोग एक दिन भूखा रहेंगे मगर 1 घंटा पावर नहीं रहे तो भी लोग नहीं रह सकते। मुझे मालूम है पहले पावर कितना शॉर्टेज था, एग्रीकल्चर सेक्टर का हो, डोमेस्टिक सेक्टर का हो, कमर्शियल सेक्टर का हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो, बहुत पावर शॉर्टेज था। आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आया है, नया पावर इंडिया आ गया, नया पावर इंडिया है। कोई सेक्टर को देश में कोई प्रांत में आज पावर शॉर्टेज नहीं है, ठीक तरीके से पावर आ रहे। इसमें कोयला का महत्वपूर्ण योगदान है, 73 to 74% पावर इस कोयला के द्वारा है। इसमें लगभग कोयला के द्वारा 80%, आदरणीय संसद सदस्य ने पूछा है, आज 80% जो पावर सेक्टर को हम जो कोयला उत्पादन होता है 80% पावर को हम सप्लाई करते हैं। उसके अलावा सीमेंट, उसके अलावा स्टील, फर्टिलाइजर, अन्य अलग अलग डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी पावर यूज होता है। क्योंकि पावर अभी आने वाले 60 साल तक भारत में 60 to 70 इयर्स आज कोल रिजर्व्स है, क्योंकि 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स आज भारत के पास है। उसके लिए हम एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी बढ़ाया और ज्यादा भी हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आज 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर भारत है, 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर। नंबर 3, आज भारत जो सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी कोई है दुनिया में, वो कोल इंडिया है सबसे दुनिया में। तीसरा, हम कंज्यूमर भी 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर भारत है। इसीलिए कोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देखते हुए प्रधानमंत्री लगातार इस विषय पर मॉनिटरिंग करते हैं। अभी भी
जो कि 2047 अभी पैसे तक कोई दूसरा विषय पर सदस्य पूछे थे 2047 में जो आज जो हम साइन किए थे इसके लिए जितने भी पोल्यूशन कम करना है एनवायरनमेंट बढ़ाना है इस दृष्टिकोण से आज कोल गैसिफिकेशन का एक नया एक्टिविटी शुरू किया है जो अभी तक पावर का हो स्टील का हो सीमेंट का हो फर्टिलाइजर का हो और डोमेस्टिक यूजेस के अलावा आज कोल गैसिफिकेशन के लिए ये नया काम शुरू किया है। आजाद के बाद पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अभी 7 प्रोजेक्ट्स शुरू होने वाला है। 4 प्रोजेक्ट्स का पूरा भूमि पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। 64,000 करोड़ इसमें खर्च कर रहे हैं। 4 प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में, 2 प्रोजेक्ट्स उड़ीसा में, 1 प्रोजेक्ट वेस्ट बंगाल में, ऐसे 7 प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। आने वाले दिन में भी अध्यक्ष जी आने वाले दिन में भी कोल गैसिफिकेशन के द्वारा जो आज सिनगैस प्रोडक्ट उत्पत्ति करके उसके द्वारा कोल के आधार पर सिनगैस प्रोडक्शन होगा। सिनगैस के द्वारा मिथेनॉल, अमोनिया, यूरिया, हाइड्रोजन जैसा सिंथेटिक नेचुरल गैस एसएनजी, ओलिफिन्स, अन्य पेट्रोकेमिकल्स, लिक्विड फ्यूल्स जैसी जो आज इंपोर्ट डिपेंड है लगभग 3 लाख करोड़ रुपए इंडिया ये इस प्रोडक्ट्स के लिए हम इंपोर्ट पे डिपेंड है। आज गैसिफिकेशन के द्वारा इंपोर्टेंट डिपेंडेंसी कम हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कर सकते हैं, लोकल एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकते हैं। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक्शन प्लान है जो विकसित भारत के लिए, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए कोल गैसिफिकेशन का एक बड़ा मुद्दा ये आने वाले दिन में भारत के सामने है। इसमें भारत आगे बढ़ रही है। आने वाले दिन में इसमें जो इंसेंटिव्स का एक्टिविटी है, इंसेंटिव्स भी दे रहे हम इस जो 7 प्रोजेक्ट्स में भारत सरकार के द्वारा इंसेंटिव दे रहे। आने वाले दिन में जितने भी कोल है पूरा उपयोग करना चाहिए। इसके लिए एमिशंस कम करना और पोल्यूशन कम करना, इसके लिए गैसिफिकेशन एकमात्र है। इसके लिए गैसिफिकेशन एक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रयास करें। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान अरुण सिंह जी। माननीय मंत्री जी ने बताया कि पर्ची के माध्यम से जब यूपीए की सरकार थी तो कोयले का आवंटन हुआ और जब पर्ची के माध्यम से कोल का आवंटन हुआ बहुत बड़ा घोटाला हुआ और कोल माइंस बंद भी हो गई। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो कोल गेट घोटाला 1,86,000 करोड़ का, तो जब माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि इतने बड़े पैमाने पे जब कोल माइंस बंद हो गई तो उस क्षेत्र में रहने वाले जो युवक है उनके लिए रोजगार के लिए क्या व्यवस्था किया, उसके साथ साथ उस क्षेत्र का संपूर्ण विकास और विकास के लिए कोई काम किया हो तो उसके बारे में बताएं। और पर्यावरण के दृष्टि से मैं माननीय मंत्री जी से विस्तृत में आपके माध्यम से जानकारी जानना चाहूंगा कि रोजगार हो, उस क्षेत्र का विकास हो या पर्यटन के क्षेत्र में क्या सरकार ने काम किया, माननीय मंत्री जी विस्तृत में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोल एक्टिविटी ब्रिटिश जमाने से शुरू हुआ, अभी नहीं, मगर जो कोल निकालने के बाद डीकोल माइंस होते हैं अभी तक ऐसे ही छोड़ देते थे। अभी लगभग 143 कोल माइंस माइन निकालने के बाद छोड़ दिया है। गांव के लोग तकलीफ होते थे, एक्सीडेंट्स होते थे, कोई एनवायरनमेंट का बैलेंस नहीं होता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर स्पष्ट आदेश दिया है, जितने भी डीकोल माइंस है सभी माइंस के ऊपर माइन क्लोजर एक्टिविटी साइंटिफिक मेथड पे इसको डेवलप करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी आदेश दिया है। इसमें हम बहुत काम आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 143 कोल माइंस में हम भारत सरकार के द्वारा पैसे खर्च करके साइंटिफिक मेथड से माइन क्लोजिंग एक्टिविटी करें। इसके लिए हम 143 नोडल ऑफिसर हमारा कोल मिनिस्ट्री के द्वारा, कोल इंडिया के द्वारा नियुक्त किया गया। वो लोग पूरा डीपीआर बना रहे, कुछ बनाया भी है, कुछ माइन क्लोजर एक्टिविटी स्पीडी गति से आगे बढ़ रहे हैं। वो सब पूरा जो नोडल ऑफिसर रहेंगे, उसके बाद जो जिला कलेक्टर के नेतृत्व में भी एक कमेटी गठित किया है एक माइन के ऊपर। वो लोगों का हेल्प लेकर भी इसमें जो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट करे, जैसा आदरणीय संसद ने पूछा है, जो इसमें ग्रीनरी डेवलपमेंट करना, जो फिशरीज एक्टिविटी डेवलपमेंट करना, टूरिज्म डेवलपमेंट करना, नियर बाय विलेजेस को पीने का पानी का व्यवस्था देना, इस माइंस के जो क्लोजर माइंस में पूरा
फ्रूट्स डेवलपमेंट करना, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रोजगार देना, आजू बाजू युवाओं को स्मार्ट इन्वॉल्वमेंट करना, टूरिज्म एक्टिविटी डेवलपमेंट करने के लिए ये 143 कोल माइंस 2028 के अंदर पूरा 143 ब्रिटिश जमाने से लेकर आज तक जितने माइंस है उस पूरों को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा क्लोज माइन क्लोजर के द्वारा साइंटिफिक मेथड में हम क्लोज करने वाले हैं। उसके साथ साथ अध्यक्ष जी जितने भी मिनिस्टर मैं हूं, हमारा कोल सेक्रेटरी है, जितने भी 143 सीनियर ऑफिसर्स को भी एक एक माइन भी, इसके अलावा एक जो नोडल ऑफिसर रहेगा, एक जिला कलेक्टर रहेगा, उसके ऊपर भी मेरे भी एक माइन दिया गया है मेरे डिपार्टमेंट। मैं भी वेस्टर्न कोल फील्ड्स में चंद्रपुर के पास एक माइन लिया हूं, मैं भी जाके इस माइन क्लोजर एक्टिविटी में पूरा मॉनिटरिंग कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट नीति के आधार पर, वो आदेश पर ये एक्टिविटी माइन क्लोजर एक्टिविटी कर रहे, उसके द्वारा रोजगार बढ़ेगा, उसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट और एनवायरमेंट बढ़ेगा, उसके द्वारा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान दिग्विजय सिंह जी। Chairman sir, so the coal bed methane technology is a critical proactive technology used to manage and control underground mine fire hazards by extracting methane gas from coal seams before or during mining activities. My question to Honorable Minister is, has this been tried in Jharia Master Plan or in any other coal fields, particularly the southeastern coal fields which cover the Madhya Pradesh Shahdol, Umaria and Anuppur? Thank you, sir. Honorable Minister. आदरणीय अध्यक्ष जी, जो सीनियर सदस्य दिग्विजय सिंह जी अच्छे प्रश्न पूछा है, क्योंकि जो दो तरह गैसिफिकेशन होता है, एक सरफेस गैसिफिकेशन होता है, दूसरा जैसा माननीय संसद जी पूछा है जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन होता है। हम सरफेस गैसिफिकेशन में पूरा आगे बढ़े हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पूरा एनवायरमेंटल दृष्टिकोण से पूरे हम उसमें पूरा जो इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेते हुए इस एक्टिविटी को आगे ले जा रहे हैं। इसका प्रोडक्शन 2028 में भी 29 में भी शुरू होने वाला है। जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का है, इसमें बहुत कुछ दुनिया भर में स्टडीज हो रहे, हम भी स्टडीज किया है, भारत सरकार के द्वारा भी स्टडीज किया है, और हमारा टीम्स अलग अलग देशों के जाकर जो अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन है वो स्टडी करके जो मिथेनॉल के द्वारा जो पोल्यूशन न हो। टेक्नोलॉजी अभी कोई अंडरग्राउंड टेक्नोलॉजी का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। नहीं, आप मैं मंत्री हूं, आप नहीं हैं। अभी तक सुनिए, अभी तक इसमें मेरा बात सुनिए ना अध्यक्ष जी, मेरा रक्षा देना चाहिए। ऐसा सीनियर सदस्य है, मैं जूनियर हूं। सुनिए थोड़ा सुनिए अध्यक्ष जी, अभी तक अलग अलग देशों के जाकर टेक्नोलॉजी, अलग अलग देश जर्मनी, चाइना ऐसे देशों से टेक्नोलॉजी लाकर कुछ कंपनीज कर रहे, जैसा कंपनी का नाम लिया है वो डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी के द्वारा वो करना चाहते हैं, वो प्रोसेस में है। अभी कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है, अभी तक कोई कंपनी को अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन का कोल ब्लॉक अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अभी उसका प्रोसेस चल रहा है। जैसा होगा हम आपको स्वयं पूरा डिटेल आपको देऊंगा, जिस कंपनी को क्या क्या करना है।